हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैनरा बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। तो कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अगर ये वीडियो आपका बैंक्स डिटेल में पहला वीडियो है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको हमारे वेबसाइट banksdetail.com पे इस आर्टिकल पे कैनरा बैंक पर्सनल लोन कैसे ले, यहाँ पे आपको सारी जानकारी कैनरा बैंक से पर्सनल लोन के बारे में मिलने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कैनरा बैंक पर्सनल लोन कैसे ले की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कैनरा बैंक से आप कई तरह के पर्सनल लोन ले सकते हैं, जैसे कैनरा होम इम्प्रूवमेंट लोन, कैनरा पेंशन लोन, टीचर्स लोन, कैनरा बजट लोन, कैनरा कंज्यूमर लोन। तो आइए जानते हैं कैसे मिलेगा आपको कैनरा बैंक से पर्सनल लोन, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और कितने ब्याज दर में मिलेगा कैनरा बैंक से पर्सनल लोन। ऐसी तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाली है और आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कैनरा बैंक पर्सनल लोन के हाइलाइट्स पे। तो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट मिल जाएगी 10 लाख रुपए तक की। ब्याज दर आपको मिनिमम यहाँ पे मिल जाएगा 9.40% प्रति वर्ष के हिसाब से। लोन चुकाने की समय सीमा आपको 7 साल तक की मिल जाएगी, यानी कि 84 महीने। और प्रोसेसिंग फी आपको लोन अमाउंट के 1% तक लगेगी। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स है पर्सनल लोन के कैनरा बैंक में। तो कैनरा बैंक के पर्सनल लोन के टाइप्स कुछ इस प्रकार हैं: कैनरा बैंक होम इम्प्रूवमेंट लोन, कैनरा पेंशन लोन, कैनरा टीचर्स लोन, कैनरा बजट लोन एंड कैनरा कंज्यूमर लोन। तो ये 5 तरह की लोन आपको पर्सनल लोन के तहत मिल सकती है कैनरा बैंक में। आइए पहले समझते हैं कि कैनरा बैंक होम इम्प्रूवमेंट लोन क्या है। इस पर्सनल लोन के तहत केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास मौजूदा फ्लैट या घर है। इस लोन के कुछ फायदे नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस लोन का इस्तेमाल घर के सजावट और सुविधाएं जैसी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि की खरीद के लिए कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप अधिकतम 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इस पर्सनल लोन को चुकाने के लिए आपको 60 महीने का समय यानी कि 5 साल का समय मिलता है। तो आप आसानी से 2 लाख रुपए 5 साल में चुका सकते हैं। इस लोन की ब्याज दर आपको 9.40% प्रति वर्ष से शुरू होती है। आइए अब जानते हैं कि कैनरा बैंक पेंशन लोन की जानकारी। आम जनता के साथ साथ रिटायर्ड पूर्व कैनरा बैंक कर्मचारी के लिए कैनरा बैंक ने इस पेंशन लोन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार रखी है। कैनरा पेंशन लोन पेंशन भोगियों को उन मेडिकल खर्चों और अन्य पर्सनल जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। कैनरा बैंक के पूर्व कर्मचारी भी IBA ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए लोन का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप अधिकतम 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इस पर्सनल लोन को चुकाने के लिए आपको 84 महीने तक का समय सीमा मिलता है। कैनरा पेंशन लोन के लिए ब्याज दरें 10.20% प्रति वर्ष से शुरू होती है। आइए अब जान लेते हैं तीसरा पर्सनल लोन कैनरा बैंक का, जो कि है कैनरा टीचर्स लोन। कैनरा टीचर्स लोन शिक्षकों को पर्सनल घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इस कैनरा बैंक पर्सनल लोन के कुछ फायदे कुछ इस प्रकार हैं। इस स्कीम के तहत आप अधिकतम 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन को चुकाने के लिए आपको 48 महीने तक का समय सीमा मिलता है, यानी कि 4 साल का समय सीमा मिलता है। 4 साल में आपको 3 लाख रुपए अगर आप लोन लेते हैं तो आसानी से आप चुका सकते हैं। इस लोन के लिए ब्याज दर 10.90% प्रति वर्ष से शुरू होती है और 12.95% प्रति वर्ष तक जा सकता है। यह ब्याज दर आवेदक के प्रोफाइल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कैनरा बजट लोन के बारे में। तो पर्सनल या घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वेतन भोगी यानी कि सैलरीड व्यक्ति और पेशेवर प्रोफेशनल्स इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैनरा बजट लोन की कुछ खास विशेषताएं ऐसी हैं कि आप कैनरा बजट लोन के तहत अधिकतम 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं।
पर्सनल लोन को चुकाने के लिए आपको 60 महीने तक का समय सीमा मिलेगा। आवेदक के प्रोफाइल के आधार पर ब्याज दरें 11.25% से शुरू होकर 13.30% प्रतिवर्ष तक जाती है। कैनरा बैंक पर्सनल लोन के फायदे जानते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के क्या क्या फायदे हैं। कैनरा बैंक पर्सनल लोन लेने के लिए आप आसानी से घर बैठे या फिर आपके ऑफिस में से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के से कम दस्तावेज लगते हैं और कम से कम समय में लोन आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। दूसरा फायदा कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेने का है कि आप अनेक तरह के लोन स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं। कैनरा बैंक आपको देती है कई तरह के पर्सनल लोन स्कीम। अलग अलग लोगों के ज़रूरतों को देखते हुए कैनरा बैंक लाया है अनेक तरह के लोन स्कीम। यह लोन स्कीम के में कैनरा बजट, कैनरा पेंशन, कैनरा गृह सुधार और शिक्षक लोन है। कैनरा बैंक पर्सनल लोन के तीसरे फायदा है कि आपको लोन अमाउंट। कैनरा बैंक से पर्सनल लोन स्कीम के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। इस लोन अमाउंट से आप अपनी कई तरह के काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। कैनरा बैंक के पर्सनल लोन के चौथे फायदे में है लचीला समय सीमा। कैनरा बैंक पर्सनल लोन चुकाने के लिए कई तरह की समय सीमा मिलती है। इस समय सीमा में आपको पर्सनल लोन स्कीम पर निर्भर होता है। आप अधिकतम 84 महीने यानी कि 7 साल के समय सीमा चुन सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कैनरा बैंक पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो कैनरा बैंक से के अलग अलग पर्सनल लोन स्कीम के अलग अलग ब्याज दर निर्धारित की गई है। ब्याज दर की जानकारी आपको नीचे दिए गए टेबल में मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैनरा होम इम्प्रूवमेंट लोन की 9.40% प्रतिवर्ष से इंटरेस्ट रेट शुरू होती है। इसी तरीके से कैनरा पेंशन लोन के लिए 10.20% प्रतिवर्ष से शुरू होगी। टीचर्स लोन के लिए 10.90% प्रतिवर्ष से शुरू होगी। कैनरा बजट लोन के लिए 11.25% प्रतिवर्ष से शुरू होगी। कैनरा कंज्यूमर लोन के लिए 12.40% प्रतिवर्ष से शुरू होगी। तो ये थी इंटरेस्ट रेट के बारे में। अलग अलग प्लान्स के अलग अलग इंटरेस्ट रेट हैं, तो आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं प्रॉपरली। कैनरा बैंक पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा ताकि आप आसानी से कैनरा बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो कैनरा बैंक पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्सनल लोन की कैटेगरी के अनुसार अलग अलग होती है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरी की पर्सनल लोन की पात्रता मापदंड क्या क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैनरा होम इम्प्रूवमेंट लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यदि आप एक वेतनभोगी यानी कि सैलरीड व्यक्ति या फिर स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, या फिर आप व्यवसाय में लगे व्यक्ति यानी कि बिजनेसमैन है, या पेशेवर प्रोफेशनल्स हैं, या फिर आप एनआरआई हैं, तो आपके पास एक फ्लैट या घर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि यदि आप सैलरीड लोग को लोन की ईएमआई चुकाने के बाद कम से कम मासिक वेतन का 25% या 2,000 रुपए घर के खर्चों के लिए बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि पेशेवर और अन्य गैर वेतनभोगी के लिए यानी कि प्रोफेशनल्स एंड अदर नॉन सैलरीड पर्सन के लिए न्यूनतम सालाना आय 50,000 रुपए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैनरा पेंशन लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए आपको सभी राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के लिए आप कैनरा पेंशन लोन ले सकते हैं। सभी केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगी जैसे केंद्रीय नागरिक, रेलवे, रक्षा, सशस्त्र बल, रक्षा, नागरिक और स्वतंत्र सेनानी, इस तरह के सभी केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी कैनरा पेंशन लोन ले सकते हैं। सभी सरकारी विभाग के उपक्रमों के पेंशन भोगी, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पेंशन भोगी, कॉरपोरेट पेंशन भोगी, ऊपर दिए गए इन सारे कैटेगरी के पारिवारिक पेंशन भोगी, कैनरा बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन भोगी और कैनरा बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी के पारिवारिक पेंशन भोगी भी इस लोन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कैनरा टीचर्स लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। आपको स्कूल कॉलेज में काम कर रहे पक्के टीचिंग गैर टीचिंग स्टाफ का हिस्सा होना चाहिए। आपको कैनरा बैंक के माध्यम से सैलरी मिलना चाहिए। शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना वेतन खाते को शिफ्ट ना करने के लिए जिला ब्लॉक स्तर पर वेतन
संवितरण पदाधिकारी यानी कि सैलरी डिसबर्सिंग अथॉरिटी से वचन पत्र यानी अंडरटेकिंग लेटर चाहिए होगा। कैनरा बैंक पर्सनल लोन की ईएमआई या 10,000 रुपए जो भी अधिक हो चुकाने के बाद आपके ग्रॉस सैलरी का कम से कम 30% आपके पास बचना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कैनरा बजट लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो लोन लेने वाले व्यक्ति किसी जाने माने PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, केंद्र राज्य सरकार, कॉलेज, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय के विख्याता यानी कि लेक्चरर, सहायक प्रोफेसर या फिर जाने माने कॉरपोरेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, निजी संस्थान या ITBT कंपनी के पक्के कर्मचारी होने चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि कैनरा बैंक पर्सनल लोन के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। यदि आप कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कैनरा बैंक पर्सनल लोन के लिए अलग अलग स्कीम के अनुसार उनके जरूरी दस्तावेज तय होती है। पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको सारे पर्सनल लोन पे लगेंगी। पहचान प्रमाण पत्र के लिए आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से किसी एक को जमा कर सकते हैं। पता प्रमाण के लिए आप राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, सेल्स डीड या फिर संपत्ति खरीद समझौता या फिर आधार कार्ड, इन तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप पता प्रमाण के तौर पे दे सकते हैं। आय प्रमाण के तौर पे आप बैंक खाता का विवरण या फिर वेतन पर्ची या फिर फॉर्म 16 या फिर ITR, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कैनरा होम इम्प्रूवमेंट लोन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहला है आपको पासपोर्ट साइज के 2 फोटो के साथ जरूरी लोन एप्लीकेशन फॉर्म और पिछले महीने का सैलरी स्लिप और फॉर्म 16, ITAO या फिर IT रिटर्न, पेशेवर और गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए परफॉर्मा चालान, लागत अनुमान। यह लोन लेने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, जैसे कि फ्लैट, मकान का गिरवी रखना या फिर इस लोन से बनाए गए प्रॉपर्टी का हाइपोथिकेशन या फिर उपायुक्त व्यक्तिगत गारंटी या सहदायित्व। आइए अब जानते हैं कि कैनरा पेंशन लोन के लिए अन्य जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं। आम जनता के लिए पासपोर्ट साइज के 2 फोटो के साथ जरूरी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, सहदायित्व जब तक कि बैंक द्वारा माफ नहीं किया जाता, या DPN डिमांड प्रॉमिसरी नोट को डिलीवरी लेटर। कैनरा बैंक के पूर्व कर्मचारी के लिए लोन आवेदन फॉर्म, अपरिवर्तनीय अधिकार लागू करने का पत्र, DPN को डिलीवरी लेटर, पेंशन वितरण पदाधिकारी को संबोधित किया जाने वाला पत्र, लोन की किस्तों की समय के वसूली सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उधारकर्ता की सिस्टम में पेंशन और SB मास्टर के पास रखे गए पेंशन रजिस्टर PPO में लोन डिटेल्स दर्ज किया जाना चाहिए। पेंशन भुगतान पदाधिकारी को पेंशन लोन की स्वीकृति के बारे में सुनिश्चित करना जरूरी है। बिल वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आइए जान लेते हैं कि इसके साथ आपको क्या क्या सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पेंशन भोगियों को लोन, पति या पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति पेंशन भोगियों की सहबाध्यता जैसी कि स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। पारिवारिक पेंशन भोगियों को लोन, तृतीय पक्ष गारंटी या सहदायित्व की जरूरत पड़ेगी। आइए अब जानते हैं कि कैनरा टीचर्स लोन के लिए अन्य जरूरी दस्तावेज क्या क्या है। तो कैनरा टीचर्स लोन के लिए आपको पासपोर्ट साइज के 2 फोटो के साथ जरूरी लोन एप्लीकेशन फॉर्म, पिछले महीने का सैलरी स्लिप और फॉर्म 16, सहदायित्व जहां लागू हो और प्रोनोट या फिर प्रोनोट कवरिंग लेटर। जिला या ब्लॉक स्तर पर वेतन वितरण पदाधिकारी से एक वचन पत्र, उचित शाखा सहमति के बिना वेतन खातों को शिफ्ट नहीं करने के लिए। आइए अब जानते हैं कि कैनरा बजट लोन के लिए अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो कैनरा बजट लोन के लिए आपको पासपोर्ट साइज के 2 फोटो के साथ जरूरी लोन एप्लीकेशन फॉर्म लगेगी। पिछले 3 वर्ष के लिए फॉर्म नंबर 16, ITR या फिर ITAO और लेटेस्ट वेतन प्रमाण पत्र लगेगा। सहदायित्व लगेगा और प्रोनोट या प्रोनोट कवरिंग लेटर लगेगा। कैनरा बैंक पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कैनरा बैंक की लोन एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या क्या है। यदि आप कैनरा बैंक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पैसा बाजार की मदद से आसानी से कैनरा बैंक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते समय आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करें और आप आसानी से कैनरा बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। पैसाबाजार.com पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर के आप कई लोन देने वाले कंपनी के अप्रूवल होने वाले लोन ऑफर ले सकते हैं। कैनरा बैंक से लोन ऑफर को चुनें या अधिक सहायता के लिए पैसा बाजार को कॉल करें। लास्ट स्टेप में एक और ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपसे जरूरी जानकारी मांगी जाएगी ताकि आपका पर्सनल लोन आवेदन लोन देने वाले कई और कंपनियों को भेजा जा सके। कैनरा बैंक पर्सनल लोन वेरिफिकेशन प्रोसेस। एक बार जब आपका पर्सनल लोन आवेदन पैसा बाजार के द्वारा बैंक को भेज दिया जाता है तो बैंक का प्रतिनिधि आपको वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज जमा लेने का समय निर्धारित करने के लिए कॉल करेगा। आपके द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें बैंक द्वारा वेरीफाई किया जाता है। एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद आपको बैंक अंतिम लोन ऑफर के कंफर्म करने के लिए कॉल करता है जिसमें लोन अमाउंट, ब्याज दर और लोन चुकाने की समय सीमा शामिल होती है। एक बार जब आप लोन की शर्तें से सहमत हो जाते हैं और लोन समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कैनरा बैंक पर्सनल लोन के फीस एंड चार्जेस क्या क्या हैं। पर्सनल लोन यदि आप कैनरा होम इम्प्रूवमेंट लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस लोन राशि का 0.5% कम से कम या फिर 1500 रुपये, जो कम होगा वो आपको लगेगा। कैनरा पेंशन लोन के लिए आपको प्रोसेसिंग फी में आपको इस योजना के तहत लोन के संबंध में प्रोसेसिंग फीस माफ किया जाता है। कैनरा टीचर्स लोन में लोन राशि का 1% या कम से कम 50 रुपये लगेगा। कैनरा बजट लोन में लोन राशि का 0.5% कम से कम 1000 रुपये और अधिक से अधिक 5000 रुपये लगेगा। तो आइए आप जान लेते हैं कि कैनरा बैंक के कस्टमर केयर नंबर क्या है। कैनरा बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए आप 180042500018 पर कॉल करके 24/7 कभी भी आप कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी कैनरा बैंक पर्सनल लोन के लिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।